नरेश मीणा ने अंता उपचुनाव में हार का सामना किया, लेकिन एक तरफ तो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कौन है नरेश मीणा, और बीजेपी के एक नेता, वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि भाई मैं तो उसको विजेता मानता हूं, क्योंकि 2 बार चुनाव हारकर जब तीसरी बार चुनाव लड़े तो बीजेपी का टक्कर का एक रिकॉर्डमेंट क्या है, तो ये हार नहीं। हाल ही में आपको पता है कि अंता उपचुनाव में कुंवरलाल मीणा पर जिस प्रकार का एक कार्रवाई का मामला 20 साल बाद सामने आया, उनके पद से उन्हें हटाया गया और यह कारण रहा कि उपचुनाव हो रहे थे। अंता उपचुनाव में हुए कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया और बीजेपी से मोरपाल सुमन और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच, इन तीनों के बीच में एकदम कांटे की टक्कर थी। शुरुआती दौर में देखा जाए तो नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया के वोट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे और फिर मार्जिन सीधा प्रमोद जैन भाया का इतना आगे चला गया कि बीजेपी और नरेश मीणा पीछे रह गए और अंता में जब रिजल्ट आता है तो 128 वोट से मात्र बीजेपी से पीछे रहते हैं नरेश मीणा। हाल ही में एक प्रेस वार्ता के दौरान डोटासरा जी से पूछा गया कि भाई नरेश मीणा के लिए आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। कई सारी चीज़ें जब नरेश मीणा के बारे में पूछी जाती है तो नेताओं से कांग्रेस के तो जिक्र नहीं करते हैं, किस बात का टाल देते हैं बात को। और वहीं बीजेपी के चंद्रराज सिंघवी का ये कहना है कि नरेश मीणा का तो मैं विजेता मानता हूं, क्योंकि देखिए भाई पहले उन्होंने 2 बार चुनाव लड़े, निर्दलीय रहे, लेकिन दोनों में उनको हार का सामना करना पड़ा और इस बार बीच काफ़ी कुछ ऐसा हुआ कि लोकप्रियता बढ़ी। और उनका कहना है कि जो व्यक्ति निर्दलीय रहकर बीजेपी को टक्कर दे रहा है वो किसी भी प्रकार से हारा नहीं, विधायक नहीं बन पाया, लेकिन राजनीति में इतने वोट्स लाना बीजेपी जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हैं और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों एक वर्तमान की सरकार है, उसको कांटे की टक्कर देना ये एक जीत का प्रतीक है, ना कि हार का। अब देखिए अलग अलग नेताओं का अलग अलग स्टेटमेंट है। जबकि चुनाव का रिजल्ट आया था उसके अगले ही दिन हनुमान बेलीवाल ने यह भी कह दिखाया था कि निर्दलीय प्रत्याशी रहकर इतने अच्छे वोट्स लेकर आना कहीं ना कहीं दिखाता है कि राजस्थान की जो जनता है वो तीसरे मोर्चे को सपोर्ट करती है। अब आपसे पूछना चाहता हूं कि जो नरेश मीणा की हार है और जो जीत हुई चंद्रराज सिंघवी के रूप में और डोटासरा जी के रूप में, किस स्तर तक आपको सही लगता है और गलत लगती है, कमेंट में अवश्य बताइए।